नवीन सचान। और आज बात किसानों की कर्ज माफी की मांग की। महाराष्ट्र में किसान अपनी मांगों को लेकर मुंबई की सड़कों पर हैं। यूं तो उनकी कई मांगे हैं, लेकिन उसमें प्रमुख है किसानों की कर्ज माफी की मांग। पिछले 3 दशक में साल दर साल किसानों को उपज का सही दाम न मिलने से वो कर्ज के दलदल में फंसते चले गए और इसका असर किसानों की माली हालत पर दिखा। पिछले 2 दशक में कर्ज में डूबे किसानों की आत्महत्या की घटनाएं बढ़ी और इसीलिए हर 4-5 साल में किसानों की ओर से कर्ज माफी की मांग उठती रही और इसने रफ्तार पकड़ी। और इसे देखते हुए इस दर्द को कम करने के मकसद से 1990 में केंद्र सरकार ने किसानों के कर्ज माफी का ऐलान किया, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए का बोझ सरकार पर आया। उसके बाद 2008 में केंद्र सरकार में किसानों की कर्ज माफी का ऐलान हुआ और तब 52,000 करोड़ रुपए का आवंटन इसके लिए किया गया। लेकिन किसानों का दर्द कम नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि ऐसे प्रयास राज्यों की ओर से नहीं हुए। 2014 में आंध्र प्रदेश में 40,000 करोड़, तेलंगाना ने 20,000 करोड़, 2017 में यूपी ने 36,000 करोड़, महाराष्ट्र ने 35,000 करोड़ के कर्ज माफी का ऐलान किया, लेकिन किसानों के हालात नहीं बदले। और अब एक बार फिर किसानों की ओर से कर्ज माफी की मांग कई राज्यों में तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। आज समझेंगे कि किसानों के कर्ज में दलदल में फंसने की आखिर वजह क्या है। क्या किसानों को उनकी मेहनत का सही रिटर्न नहीं मिल पा रहा? क्या किसानों के हालात बदलने के लिए कर्ज माफी दीर्घकालिक उपाय है? और क्या वो कदम हो सकते हैं जिससे किसानों की इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है? कर्ज माफी की जो मांग है ये क्यों खड़ी होती है? हमने देखा है कि इससे पहले इस तरह के अनाउंसमेंट हुए, लेकिन उसके बाद क्या एक यही विकल्प है? और आखिर क्यों बार बार कर्ज को माफी किसानों को से चाहिए? मांग है कि कर्जा माफ़ी समाधान नहीं है। जब तक किसान को उसकी लागत के ऊपर लाभकारी मूल्य उसका नहीं मिलता, तब तक आप उसके कितने भी कर्जे माफ़ कर लें। अनेक सरकारों ने अभी पीछे बीजेपी की सरकार आई, कांग्रेस की सरकारें आई, पंजाब में कांग्रेस सरकार ने भी कर्जा माफ़ी किया है। वहाँ का हाल देखो, 33 किसानों ने उसके बाद भी आत्महत्या की है। पीछे आपने भी जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, अभी महाराष्ट्र में भी पीछे सरकार ने कर्जा माफ़ किया है, लेकिन ये घटनाएं फिर हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनके पीछे की जो मंशाएं हैं, अब एक दूसरा दुर्भाग्य किसानों का ये है कि हम उनकी कोई एक पूरे देश की कोई आवाज़ नहीं बन पाई। जिस प्रकार चौधरी चरण सिंह के समय में अगर हम देखते हैं तो चौधरी छोटू राम आज़ादी से पहले और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, यानी ये किसानों की आवाज़ होती थी। अब ऐसा समझ में आता है कि अभी एक राजनीतिक दल का एक इंटरव्यू हम देख रहे थे, तो उसमें वो कह रहे थे कि अभी किसानों के और मजदूरों के दम पे हम सरकार बनाने वाले हैं। तो यानी उनके लिए किसान एक प्रोडक्ट है और इस बात को लेकर के कर्जा माफी एक ऐसा लुभावना मुद्दा है जिसके पीछे काफी संख्या में लोग जुड़ सकते हैं। आप कह रहे हैं कि कर्ज तो दोस्तों, किसानों की कर्ज माफी का आपने बहुत से ऐलान सुने, इस पे आप अपनी राय भी जरूर दीजिए। क्या कर्ज माफी करना वीडियो को किसानों ज्यादा से ज्यादा लाइक और क्या शेयर कर्ज कीजिए, माफी की आपकी बात समाधान नहीं है? सरकार उद्योगपतियों को 7.5 लाख करोड़ माफ हो जाते तो किसानों को क्यों नहीं होते? ऐसी बहुत सी जानकारी के बारे में महत्वपूर्ण राय और वीडियो